हेलो फ्रेंड, दिसंबर 2023 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग MCS 011, जिसमें हमने ए पार्ट कर लिया बी में इसमें हमसे कह रहा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड सम ऑफ डिजिट 5 डिजिट नंबर। मतलब आप कोई सा भी 5 डिजिट नंबर डालेंगे उसका ऐड करके बता देना है, वही सम करके देना है। इसका मैं आपको प्रोग्राम के जरिए समझाता हूँ और इसको मैं आपको ड्राई रन करके भी दिखाऊंगा। अब सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे हम हैज़ इंक्लूड लेंगे। मैं आपसे बार बार यही बोलता हूँ, हर एक में इससे पहली वाली वीडियो में बोला हूँ कि कॉपी और कलम लेके बैठिएगा। जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट चीज़ लिखने के लिए बोलूँ ना, प्लीज़ लिख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इतना एफर्ट दे रहा हूँ तो 20% तो आप दे ही सकते ना फ्रेंड। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक इंट मेन लूँगा, मेन मेथड दूंगा और पैरेंथेसिस दे के यहाँ पे मैं करली ब्रेसेस लूँगा। यहाँ तक क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंट मेन ले लिया मैंने। बाकी एक बार हम दोबारा रिवाइज भी करेंगे। यहाँ पे पहले मैं इंट नम लूँगा। अब मैंने नम ही क्यों लिया? क्योंकि एक मैं नंबर डालूँगा उस पर, जो नंबर जो है अपना कंपाइलर रीड करेगा। नम डाल दिया, और जब नम डाल दिया तो सम मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू 0 डाला, और फिर मैंने डिजिट कर दिया यहाँ पे टर्मिनेट। अब ये क्या किया मैंने, अभी बताता हूँ। आप चाहें तो इसको नेक्स्ट लाइन पे भी लिख सकते हैं या एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना डायनेमिक प्रोग्राम बनाना है, कैसे बनाना है। देखिए, जब आप नंबर डालेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे, तो कंपाइलर उसको रीड तो करना चाहिए। वो क्या रीड करेगा? एक इंटीजर नंबर रीड करेगा, और इंटीजर नंबर जब रीड करेगा तो सम हमारा 0 से क्यों है? क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कमेंट में डाल ही देता हूँ सो दैट बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियर है कि राइट ए प्रोग्राम सी फाइंड द सम ऑफ डिजिट 5 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे ये वाला क्लियर हो गया, जो रीड करेगा सम 0, जो अपना 0 से होगा। कोई भी नंबर आप ऐड करेंगे तो पहला नंबर क्या रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, 0 रहेगा। और यहाँ पे डिजिट क्या आ गया? यहाँ पे अभी बताता हूँ। यहाँ पे डिजिट वो चीज़ आएगा जो आपका नंबर एक एक करके ऐड होगा, तो वो डिजिट में ऐड होता रहेगा। लेकिन डिजिट में कैसे ऐड होगा वो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे करूँगा क्या मैं, पहले तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जिस तरह प्रिंट एफ। भाई प्रोग्राम को रीड भी करना चाहिए, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा एंटर अ 5 डिजिट नंबर। क्लियर है यहाँ तक? एंटर अ 5 नंबर, एंटर अ 5 डिजिट नंबर। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए, यहाँ तक कोई नहीं है। और फिर उसके बाद स्कैन एफ किस लिए होता है? अपना रीड करने के लिए होता है, सिंपली सी है। तो रीड करेगा, तो रीड किससे करेगा? यहाँ पे %d से हम देते हैं। तो रीड करेगा तो क्या चीज़ रीड करेगा? नंबर रीड करना चाहिए। तो नंबर क्या है? ये नंबर ही रीड करेगा। तो एंड असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे एंड से हम नम करते हैं कि इससे बढ़िया भाई इसे रीड कर लेना। ये जो आएगा आपका डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आपका %d आता है, और फिर कोमा आएगा यहाँ पे। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पे यदि इफ़, अगर मान लो हो सकता है कोई गलत भी नंबर एंटर करेगा, तो मैंने बोला भाई अगर नम लेस देन मतलब 10,000 से कम है, तो 10,000 से कम करेंगे तो क्या होगा? 4 डिजिट नंबर हो नहीं हो गया आपका। और अगर नम ग्रेटर देन 1 2 3 करली ब्रेसेस दूंगा। अभी बताता हूँ मैंने करा क्या इस लाइन पे। देखिए, अगर मान लो इफ़ यदि मेरा नंबर अगर फ्रेंड 10,000 से छोटा हो गया, कैलकुलेटर ओपन करने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ही बारीक से समझाऊंगा मैं आपको प्रोग्राम। अगर मेरा 2 2 4 10,000 है, तो 10,000 मेरा क्या 5 डिजिट नंबर है? हाँ है ना, 3 2 5 है। अगर मेरा 10,000 से कम हो गया, एक भी कम हुआ, -1 कर दूंगा, तो देखो ये 4 डिजिट रह गया। तो भैया यहाँ पे तो 5 डिजिट का प्रोग्राम कह रहा है। तो मैंने बोला कि अगर मेरा 10,000 से कम है, और अगर मान लो ये 9,999, इसको पहले 0 करो, 1 2 3 4 5, अगर 9,000 से ज़्यादा ग्रेटर देन का +1 करूँगा, तो क्या मेरा ये 6 डिजिट हो गया? हाँ हो गया ना। तो क्या ये हमारी कंडीशन इन दोनों के बीच में बाउंड हो गई? यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि 10,000 से कम नहीं होना चाहिए और 9,999 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 डिजिट। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इसके बाद करूँगा क्या कि अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो भैया
प्रिंट एफ रिटर्न वन पहले की वीडियो मैंने बता रखा है, फिर भी बताता हूँ। रिटर्न वन अगर हमारे प्रोग्राम में कुछ भी एनकाउंटेड या एरर के थ्रू हो तो वहाँ पे हम रिटर्न वन से ही असाइन करते हैं कि अगर कुछ मान लो किसी ने, हो सकता है ज़रूरी थोड़ी ना है आप मान लो 35 आपने एंटर कर दिया तो वो क्या है, तो वो कहेगा प्लीज एंटर वैलिड नंबर, 5 डिजिट वैलिड नंबर। ठीक है, मेरे ख्याल से ये नम वाला क्लियर आपको कॉन्सेप्ट हो चुका होगा, यदि ये वाला जो है यहाँ तक क्लियर है। अब मैं करूँगा क्या, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चलेगी अब आएगा मज़ा। मैंने कहा भैया वाइल लूप चलाऊँगा मैं। वाइल लूप किस लिए चलाऊँगा, कैलकुलेट सम ऑफ डिजिट करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेट चाहिए आपका। अगर मैंने कहा उससे यदि नम नॉट इक्वल टू 0 है, यदि नम अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो करली ब्रेसेस दूंगा। तो मैं क्या करूँगा, उससे कहूँगा डिजिट बराबर हो जाओ, डिजिट किसके बराबर हो जाओ, नम, NU नम, कहाँ पे गया मॉडुलस, मॉडुलस बाय 10। अब ये क्या कर दिया मैंने, अभी बताता हूँ, अभी समझ में आएगा। मैंने इससे कहा कि भैया अगर नम नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 1 है 2 है 3 है, तो 0 तो नहीं है ना। अगर 0 नहीं है तो डिजिट नम मॉडुलस 10 कर दो। नम क्या है, ध्यान से सुनना, जो यूज़र एंटर करेगा नम, तो यूज़र क्या करेगा, यूज़र 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर एंटर करेगा। अभी समझ में आएगा। यहाँ पे मैं इसे कमेंट में लिख देता हूँ, गेट द लास्ट डिजिट। कैसे लेंगे वो, ये हमें लास्ट डिजिट हमें कैसे मिलेगा अभी बताता हूँ। जो हमारा रिमाइंडर रहेगा ना वो लास्ट डिजिट मिलेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे फिर मैं करूँगा क्या, सम प्लस इज इक्वल टू दूंगा, और यहाँ पे करूँगा क्या मैं भैया, उसमें डिजिट में ऐड हो जाऊँ। तो यहाँ से करेगा क्या, वो सम को ऐड कर देगा टू दी सम। अब सम में ऐड करता जाएगा रिमाइंडर में, तो वो रिमाइंडर की वैल्यू जो है वहाँ से पीछे से हम एक कम भी करते आएंगे। नेचुरल सी बात है, अगर करते आएंगे। समझ में नहीं आ रहा ना, अभी ड्राई रन करके भी दिखाता हूँ, देखना एकदम प्रिंट हो जाएगा एकदम, आप खुद चाह के भी नहीं इसे भुला पाओगे। नम यहाँ पे लिया और नम लेके अब मैं करूँगा क्या कि मेरे को अपना लास्ट डिजिट हटाना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय 10 करके इसे टर्मिनेट कर दूंगा। ये अपना करेगा काम, रिमूव दी लास्ट डिजिट, ये लास्ट डिजिट हटाने के लिए होगा, और करली ब्रेसेस हो गया उसके बाद। अब उसके बाद मैं करूँगा क्या, उसमें बोलूँगा कि भैया प्रिंट एफ जो है अपना क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट को प्रिंट कर दो कि अपना सम ऑफ कितना है। अब मैं समझाता हूँ आपको एक बार रिवाइज करके कि मैंने क्या क्या किया। देखिए, सबसे पहले आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ मैं कि ड्राई रन, उसके लिए मैंने प्रोग्राम बना रखा है। मैं एक्सेल शीट पे आ जाता हूँ, तो यहाँ से समझिए आप, ये जो मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है ना, यहाँ से आपको क्लियर होगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपने 38612 एंटर किया, फॉर एग्जांपल इज ग्रेटर देन 10,000 यस एंड लेस देन 99,999 या ऑफ कोर्स, सो वैलिड द चेक पास। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन यहाँ पे, तो यहाँ से ट्रू हो गई कि जो नम किया हमारा, तो वो तो कंडीशन ठीक है, क्लियर है। फिर देखेगा 38612 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमारा वाइल लूप अब चलेगा। यहाँ पे ये वाली कंडीशन यहाँ पे फुलफिल है, यहाँ तक क्लियर है आपको। यहाँ पे वाइल लूप अब कब चलेगा, जब वो देखेगा यहाँ पे कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 है, तो वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगा, और नम डिवाइडेड बाय 10। तो नम क्या है, ये है नम। अब इस पे फोकस करिए, बड़ा करूँ क्या, कर ही देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, अब मेरे ख्याल से विजिबल है, बोल्ड भी कर दूँ, चलो ध्यान देना आप, चलो ठीक है। अब नम डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, तो नम डिवाइडेड बाय 10 किया तो यहाँ पे 2 आ गया। नम मैंने ये एंटर किया, डिवाइडेड बाय 10। अगर मैं 38612 इसको मैं डिवाइड करूँगा 10 से, तो क्या मेरा यहाँ पे 2 आएगा। हाँ, रिमाइंडर मेरा 2 आया ना,
तो मैंने क्या करा, सम इज़ अपडेट, इसीलिए मैंने सम यहाँ पे 0 लिया था। तो सम 0 है यहाँ पे, तो बराबर 0, और जो अपना डिजिट जो आया, डिजिट यहाँ पे जो है 2, यहाँ पे सम अपडेट एडिंग डिजिट में ऐड हो रहा है 2, तो 2 रिमाइंडर हुआ, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट 2 आ गया। फिर दोबारा लूप चलेगा, दोबारा लूप में यहाँ पे लास्ट नंबर इसको रिमूव कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पे 3861 बचा। तो फिर मैं इसे डिवाइडेड बाय 10 करूँगा, फिर मेरा लूप चलेगा, तो कितना आया रिमाइंडर 1 आया। तो यहाँ पे कितना हो गया था डिजिट, यहाँ पे डिजिट 2 हो गया था, 2 + 1 कितना हुआ 3 हो गया। तो ये इसी तरह अपना लूप चलेगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको राइट क्लिक करके रन करके देखूँगा, तो प्लीज़ एंटर 5 डिजिट नंबर 38612, तो यहाँ पे इसका सम 20 आएगा। नहीं तो आप इस चीज़ को खुद करके देख लीजिए आपको पढ़ा के। अगर मैं एक एक करके करूँगा तो थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगा, लेकिन आप खुद से करके देखेंगे तो उसका रिजल्ट 20 ही आएगा। तो इसी तरह अपना ड्राई रन जो मैंने करके दिखाया, इसी तरह अपना लूप चलेगा। यहाँ पे कंडीशन मेरी फुलफिल हो गई थी। अगर लेट से यहाँ पे मैं रन करता हूँ प्रोग्राम और यहाँ पे मैं 35 कर देता हूँ, तो कहेगा प्लीज़ एंटर अ वैलिड 5 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसको फुलफिल कर ही नहीं रहा। नंबर ये मेरे को पहले ही बता रहा है कि इफ यदि नंबर जो है 10,000 से कम है और नम जो है ग्रेटर देन उससे, तो यहाँ पे जो 35 आया प्लीज़ एंटर अ 5 डिजिट नंबर। क्यों? क्योंकि ये इसको फुल नहीं कह रहा, क्योंकि नम जो है यहाँ पे लेस देन 10,000 में मैंने दिया है, और ये और का साइन है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। लिख लीजिए, कॉपी कलम अगर निकाला है तो लिख लीजिए, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। और जो डबल एंड होता है ये भी लॉजिकल ऑपरेटर है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर बताओ, रिलेशनल ऑपरेटर बताओ, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ये सब पढ़ लेना, ये प्रोग्राम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ नम अगर यदि यहाँ पे लेस देन 10,000 है और नम अगर ग्रेटर देन यहाँ पे 99,000 है, तो प्लीज़ एंटर अ 5 डिजिट वैलिड 5 डिजिट नंबर। तो ये कंडीशन यहाँ पे मैं कहीं पे बाउंड हो गया, तो इसीलिए इसने इसको इनवैलिड बता दिया। और ये मैंने आपको ड्राई रन करके दिखाई दिया है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा प्रोग्राम। तो मिलते हैं फिर इसके क्वेश्चन फर्स्ट का हमने यहाँ पे बी भी कंप्लीट कर लिया, अब सी पार्ट देखेंगे इसका। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।